हाय क्लास, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, इस सीरीज अर्थात जीके के सीरीज में हम यहाँ स्टैटिक जीके अर्थात भारत की स्थिति के बारे में हमने 2 क्लास का वीडियो इसमें दिए थे। बट यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न डायरेक्ट स्पीडी का प्रश्न लिया गया है, और ताकि एकदम ताबड़तोड़ जल्दी जल्दी रिपीट करके रिवीजन करके आगे हम सब निकल जाए और हमारे बीएसएससी और बिहार पुलिस दरोगा इत्यादि एग्जामों में बहुत एकदम ये फायदेमंद साबित होगी। ये क्वेश्चन ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, जैसे कि प्रश्न यहां देख लीजिए, भारत की स्थिति के बारे में। भारत एक दृष्टि में खत्म हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा वेट करना है, सब्र रखना है, एकदम खत्म हो जाएगा। सबसे पहले दिया है भारत अवस्थित है। तो देखिए, किस गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में स्थित है। अर्थात जब हम यहाँ पूरे वर्ल्ड मैप को इस हिसाब से बनाते हैं और यहाँ से 0 डिग्री विषुवत रेखा देखते हैं, इसके ऊपर उत्तर होता है और इसके नीचे दक्षिण होता है। अर्थात भारत यहाँ पर स्थित है, अर्थात उत्तरी गोलार्ध में। और अगर हम इसको बांट दे 2 भागों में, देशांतर, तो ये पूर्वी देशांतर में। इसीलिए यहाँ पर दिया क्या? भारत उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में है। उसके बाद देखिए, दूसरा प्रश्न इसमें क्या पूछा जा रहा है कि भारत की आकृति कैसी है? तो यह चतुष्कोणीय होते हैं। जब भारत का नक्शा हम सब देखते हैं तो वो इस हिसाब से चतुष्कोणीय नजर हमें आते हैं। पूरे मैप को गौर से देखिए तो इसीलिए डायरेक्ट पूछे भारत की आकृति चतुष्कोणीय। भारत की राजधानी तो नई दिल्ली। और ये देख लीजिए, राजधानी के बारे में अगर जिक्र कर ले हम सब, तो राजधानी के बारे में ये प्रश्न जिक्र करेंगे कि भारत अर्थात नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी। क्या कोलकाता और नई दिल्ली के बीच में भी कोई ऐसे शहर हैं जो राजधानी भारत के बने हैं? हाँ, तो वो एक दिन के लिए बना था इलाहाबाद, अर्थात एक दिन के लिए बना था इलाहाबाद। बट वर्तमान भारत की राजधानी नई दिल्ली। भारत की जलवायु कैसी है? तो मानसूनी। अर्थात मानसूनी कहने का मतलब होता है कि मानसून आएंगे तभी भारत में वर्षा होगा, मानसून नहीं आएंगे तो वर्षा नहीं होगा। इसीलिए बोला जाता भारत की जलवायु मानसूनी है। फिर अगले प्रश्न पूछा जा रहा, राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 28 है। देखिए, 28 राज्यों है टोटल भारत में, राज्यों की कुल संख्या तो 28। फिर उसके बाद आते हैं अगले पेज की ओर। देखिए, अगला क्या दिया गया है? केंद्र शासित प्रदेश। टोटल भारत में कुल केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है? तो भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। फिर यहाँ पूछा जा रहा, भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। पूरे भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब देखिए, पूछा जा रहा है विश्व के क्षेत्रफल में भारत का कै परसेंटेज भूमि है? तो 2.4%। अर्थात अगर पूरे विश्व को 100% मान लिया जाए तो सिर्फ भारत का भूमि का क्षेत्रफल कै परसेंट है? तो 2.42% भारत का क्षेत्रफल है। फिर अगला प्रश्न देख लीजिए, क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कैमा स्थान है भारत का? तो 7वां स्थान है भारत का। कैमा स्थान है? 7वां स्थान है भारत का। यहां से अगला प्रश्न शुरू हो जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया में कैमा स्थान है भारत का? तो 21वां स्थान है किसका? भारत का। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया में स्थान 21वां और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान 7वां। ठीक है, ये 21वां नहीं, यहां दूसरा लिख लीजिए, क्योंकि एशिया में भारत का स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा है। कैसा है? दूसरा है। एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान दूसरा है। ठीक है, डन। आगे बढ़ते हैं और उसके बाद यहाँ आ जाते हैं प्रश्न। यहाँ क्या देख लीजिए, क्या दिया गया है? प्रश्न यहाँ दिया गया है, क्षेत्रफल में भारत से 6 बड़े देश, मतलब अर्थात जब भारत का स्थान क्षेत्रफल में 7वां है तो इससे 6 बड़े और देश हों, जो कि 6 बड़े देश हैं। कौन? तो एक हो गया रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा चीन, चौथा अमेरिका। देखिए, इसको याद कैसे करेंगे? तो पहले रूस, कनाडा, रुक, इसको याद कर लीजिए, रुक। क्या कर लीजिए? रुक। तो रुक, तो रूस से रूस, का से कनाडा। उसके बाद चीन, अमेरिका, चीन, अमेरिका, चीन, अमेरिका। उसके बाद ब्राजील, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। अर्थात देखिए, 6 मतलब भारत विश्व में दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान 7वां है। अर्थात 6 बड़े देश और हैं जो क्षेत्रफल में बड़े हैं भारत से। अब वो 6 देश कौन कौन शामिल हैं? तो रुक,
तो रूस का से कनाडा, दूसरा हो गया, तीसरा में चीन, चौथा में अमेरिका, पांचवा में ब्राजील, छठा में ऑस्ट्रेलिया और सातवां में भारत। ये हो गए। फिर यहां से अगला प्रश्न बन जाता सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा, अर्थात भारत में सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है, तो वो भाषा है हिंदी। उसके बाद देख लेते हैं अगले प्रश्न क्या है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति क्या कहते हैं, भील जनजाति। भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति, भारत की दूसरी बड़ी जनजाति गोंड जनजाति। ठीक है। उसके बाद अब यहाँ आते हैं, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना सर, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। पिछले जो वर्ल्ड मैप के क्लास में इसका विस्तृत अध्ययन हम सब कर चुके हैं। अगर आप सब लोग वो वीडियो ना देखे हैं तो जाकर के वो वीडियो देख लीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ आता है, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है या स्थिति कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है जो भारत की क्या है, इस स्थिति है देशांतर में। चलिए उसके बाद आगे आते हैं, अगला देख लीजिए क्या प्रश्न दिया है, उत्तर से दक्षिण तक, अर्थात भारत का उत्तर से दक्षिण तक की भारत की लंबाई कितना है, तो 3214 किलोमीटर भारत की क्या है, लंबाई है उत्तर से दक्षिण तक। ठीक है। उसके बाद प्रश्न अगला देख लीजिए क्या है, पूरब से पश्चिम तक भारत की लंबाई कितना है, तो 2933 किलोमीटर। अर्थात अगर भारत को हम इस हिसाब से देखें तो उत्तर से दक्षिण ये वाला लंबाई 3214 और पूरब से पश्चिम 2933 किलोमीटर। अर्थात भारत की जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है वो ज्यादा है, क्योंकि वो हो गया कितना 3214, और पूरब से पश्चिम की लंबाई कितना है 2933 किलोमीटर। अब देखिए प्रश्न क्या पूछा जा रहा, भारत की पूर्वी बिंदु को हम सब क्या कहते हैं, तो किबियू कहते हैं। भारत के सबसे पूर्वी बिंदु, अर्थात ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में पड़ते हैं, जहां पर हम सब वर्ल्ड मैप में देखे थे कि 97 डिग्री 25 मिनट जो आया था भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, उसको हम सब पूर्वी बिंदु को नाम कौन सी कहते हैं, किबियू, और ये पड़ता है किस राज्य में, तो अरुणाचल प्रदेश में। देखिए फिर आते हैं भारत के पश्चिम बिंदु, अर्थात 68 डिग्री 7 मिनट पर, तो वहां जो है उसको हम सब क्या कहते हैं, प्लांटो मोती या गोर माता, उसको गोर माता कहते हैं। जो भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु अगर हमसे पूछ दे तो गोर माता, और ये स्थित है किस राज्य में, गुजरात में स्थित है। फिर हमसे अगला प्रश्न पूछे, भारत की उत्तरी बिंदु क्या है, तो उत्तर में इंदिरा कौल है, उत्तर में ऊपर में इंदिरा कौल है, जो कि वर्तमान स्थिति लद्दाख के मेसिया चीन में पड़ता है। वो जगह मेसिया चीन के ग्लेशियर में काराकोरम दर्रे में है ये बिंदु। कौन कौल, इंदिरा कौल, जो कि अभी वर्तमान में वो कहाँ है, लद्दाख में, इंदिरा कौल लद्दाख में। उत्तरी बिंदु हो गया, देखिए पूर्वी किबियू, पश्चिमी गोर माता, उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया गया है, फिर इसके एक बिंदु और बच गए, और वह बिंदु बचा क्या, भारत की मुख्य भूमि दक्षिण बिंदु को हम सब किस नाम से जानते हैं, तो कन्याकुमारी, जिसको हम सब केप कोमोरिन बोलते हैं, और ये है तमिलनाडु में, ये है तमिलनाडु में। भारत के सबसे दक्षिण बिंदु क्या है, केप कोमोरिन या कन्याकुमारी, जो कि सबसे दक्षिण में। सबसे दक्षिणतम बिंदु एकदम तो इंदिरा बिंदु, या इसको इंदिरा पॉइंट कहते हैं, इंदिरा पॉइंट, अन्य नाम है क्या, पिगमिलियन। सबसे भारत का सबसे दक्षिण बिंदु पिगमिलियन या पार्सन बिंदु कहते हैं, पार्सन बिंदु कहते हैं। फिर देखिए है क्या यहाँ दिया हुआ, दक्षिण बिंदु, अर्थात भारत के, जैसे ये जो नक्शा बनेगा, भारत के सबसे दक्षिणतम जो बिंदु है वह भूमध्य रेखा से कई किलोमीटर दूर है। अर्थात यहाँ पर जो बन रहा वो 8 डिग्री 4 मिनट पे उत्तरी गोलार्ध में जो बन रहा है वह विषुवत रेखा से 8 7 6 गिनती गिन देना है, पहले 8 फिर 7 फिर 6, इतना किलोमीटर, बढ़ते से घटते क्रम में चल जाना। 876 किलोमीटर विषुवत रेखा से दूर स्थित है भारत हमारा। फिर देख लीजिए क्या दिया गया है अगले प्रश्न, जैसे स्थल सीमा की कुल लंबाई कितना है, तो 15,200 किलोमीटर है जो स्थल सीमा की भारत की क्या है, लंबाई है। फिर अगले प्रश्न पूछ रहा, मुख्य भूमि तट की लंबाई क्या है, तो मुख्य भूमि तट की लंबाई 6100,
ये सब हम सब एनालिसिस कर चुके हैं मैप पे कि भारत की मुख्य भूमि तो 15,200, मुख्य भूमि की तट की लंबाई तो 6100, और अगले में देगा तट वाला कि भारत में अगर मतलब उसके द्वीपों की लंबाई अगर जोड़ दें तो टोटल कितना होगा द्वीपों सहित, क्या द्वीपों सहित है जी, सब छटपटाए लग गए हैं, आ जाइए पीछे आइए। चलिए तो यहां देख लीजिए द्वीपों सहित, क्या है द्वीपों सहित, द्वीपों सहित तटीय की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर। यहां हमें 3 आंकड़ा याद करना था, अगर सिर्फ स्थलीय पूछे 15,200, स्पेशल मुख्य तट पूछे 6100, अगर मिला के पूछे 7,516.6 किलोमीटर, ये हमें तीनों चीज याद रखना था। और यही चीज पूछा है कि द्वीपों सहित तटीय लंबाई 7,516.6 किलोमीटर। फिर अगले प्रश्न दिए समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या टोटल कितनी है, 9 राज्य, अर्थात 5 राज्य हो जाएंगे पश्चिम में और 4 राज्य हो जाएंगे पूरब में। 9 राज्य हैं जो समुद्र के छूता है भारत के, और 9 राज्य इस प्रकार हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये 9 राज्य। 5 राज्य पश्चिम में 5 राज्य कौन कौन हो गए, तो पश्चिम में 5 राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, 5 हो गया, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल 5 हो गए। उसके बाद 4 पश्चिम में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, इस प्रकार 9 राज्य हैं जो समुद्र के भारत के छूते हैं। फिर देख लीजिए पूछा गया सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य, अर्थात समुद्र को सबसे ज्यादा छूने वाला राज्य कौन है, तो गुजरात है, और सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य है तो वो गोवा है, सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य है तो वो गोवा है। अर्थात कहा यह जा रहा है कि कौन ऐसे राज्य जो 9 को राज्य टोटल समुद्र तट को छूता है, उसमें सबसे ज्यादा तट रेखा वाला राज्य गुजरात हो गया और सबसे कम तट रेखा वाला राज्य गोवा हमारा हो गया। अब आते हैं प्रश्न क्या है, सबसे छोटी तट रेखा वाला केंद्र शासित राज्य कौन है, तो वो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह जो कि सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य है। फिर क्या प्रश्न पूछा है, प्रायद्वीपीय भारत या भारत की दूसरी सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन होगा, तो वो आंध्र प्रदेश, अर्थात सबसे ज्यादा तट रेखा वाला राज्य तो गुजरात, दूसरी तटरेखा वाला राज्य तो आंध्र प्रदेश, सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य तो वो गोवा है। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट। और आगे बढ़ते हैं और इसके लास्ट हम सब देखते हैं क्या दिया गया है। लास्ट पेज में देखिए क्या है, सर्वाधिक नगरीकृत राज्य, सबसे ज्यादा नगर महाराष्ट्र में है, सबसे ज्यादा नगर महाराष्ट्र में है। फिर दूसरे हैं न्यूनतम नगरीकृत वाला राज्य, सबसे न्यूनतम नगर हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, सर्वाधिक वनाच्छादित बोले तो वन नजदीक नजदीक वाला राज्य मध्य प्रदेश है, सबसे अधिक वनाच्छादित वाला राज्य मध्य प्रदेश, सबसे न्यूनतम वनाच्छादित वाला राज्य तो हरियाणा जो कि सबसे न्यूनतम है। सर्वाधिक वर्षा वाला तो मासिन राम जो कि मेघालय में पड़ते हैं, मेघालय राज्य में मासिन राम जगह है जहां पर सर्वाधिक वर्षा होती है। न्यूनतम वर्षा वाला स्थान लेह है जो कि लद्दाख में पड़ते हैं। फिर सबसे ठंडा स्थल तो द्रास, लद्दाख का जो द्रास जगह है वहां सबसे ठंडा स्थल है। फिर क्या दिया, हिमालय से लगे राज्यों की कुल संख्या तो 10 राज्य हैं जो हिमालय को छूते हैं। तो यहाँ हमने भारत को एक दृष्टि में ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बना करके देखे हैं। आप सब लोग सपोर्ट कीजिए एक छोटे से चैनल को कि ताकि ये भी बड़ा हो सके और आप सभी लोगों के लिए सबसे बेस्ट पॉइंट यहाँ से मिल सके। तो धन्यवाद।